हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है इनविजिबल बॉय। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। सो मूवी में क्या क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी शुरू होते है हमें एक बच्चा दिखाई देता है जिसका नाम होता है माइकल। वो काफ़ी शर्मीला टाइप और शरीफ बच्चा था। माइकल स्टेला को बहुत लाइक करता था लेकिन उसको कभी बोल नहीं पाया। माइकल अभी 14-15 साल का है, बच्चा है। वो स्टेला की फ़ोटो वीडियो बना के उसको देखता है और खुश हो जाता है। एक दिन स्टेला उसको इनवाइट करती है अपने बर्थडे पार्टी में। माइकल काफ़ी खुश रहता है और वो एक कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए चला जाता है। तो कॉस्ट्यूम के दुकान वाले उसको एक सुपरमैन का कॉस्ट्यूम देता है। माइकल पूछता है इस कॉस्ट्यूम से कौन सी पावर आती है। इंसान कहता है माइकल को टाइम आने पर पता चल जाएगा। माइकल वो कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हो जाता है लेकिन उसको कुछ खास पसंद नहीं आया, वो काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी उसकी मॉम आ जाती है, माइकल की मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी। वो समझाती है माइकल को, बोले सुपरमैन ऐसे कोई कॉस्ट्यूम पहनने से नहीं रहता है, उसके अंदर कुछ अलग पावर होती है और तुम अच्छे लग रहे हो, कोई तुम पर नहीं हंसेगा। ये सुन के माइकल को अच्छा फील होता है। वो स्टेला की बर्थडे पार्टी में चला जाता है लेकिन तभी उसका फ़ोन एक टेबल पर रह जाता है और वो उसके फ़ोन से एक लड़की सारी वीडियो प्ले कर देता है माइकल के, जो माइकल ने छुप छुप के स्टेला की वीडियो बनाई थी। ये वीडियो सब देख के स्टेला गुस्से में आ जाती है और माइकल उधर से भाग के एक बाथरूम में छुप जाता है। सब कोई बाथरूम के बाहर उसको डरपोक बोल के मजाक बना रहा था, बाहर निकलने के लिए बोल रहा था। माइकल बहुत गुस्से में आ गया था और वो शीशे के सामने जाके बोलता है ये कॉस्ट्यूम का पावर क्या है, जो भी हो मुझे बताओ, मुझे इस टाइम गायब होना है जो मुझे कोई नहीं देख पाए। तभी एक बिजली चमकती है और वो माइकल खिड़की खोल के उधर से भाग जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है सो के तो देख पाता है शीशे में वो सच में गायब हो चुका था। ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है और उस डिसाइड करता है उसको जो जो परेशान किया उससे बदला लेगा। कॉलेज में 2 लड़के थे, उनको माइकल अच्छे से मज़ा सिखाता है। तभी एक काला चश्मा पहना हुआ इंसान माइकल को देख पाता है। कोई नहीं देख पा रहा था लेकिन वो इंसान देख पा रहा था। माइकल दोनों से बदला ले लिया और माइकल के दिमाग में कुछ शरारत सूझी। वो लड़कियों के रूम में जाके बैठ गया लेकिन तभी टावल उसके ऊपर गिरा और वो पकड़ा गया। उसकी मॉम उसको समझाती है, बोले बेटा लड़कियाँ अच्छे इंसान को पसंद करती है, ये सब हरकतें मत करो। माइकल भी समझ जाता है। फिर माइकल घर में जाता है तो उसकी बहन देख लेती है और उसको बहन को पता चल जाता है गायब हो सकता है। माइकल उसको चुप रहने का इशारा करता है और बोलता है मॉम को मत बताना, किसी को मत बताना। उसकी बहन मान जाती है। फिर माइकल गायब होकर अपने मॉम के रूम में जाता है। तभी उसके मॉम किसी से बात कर रही थी और माइकल को पता चलता है माइकल उनका असली बेटा नहीं है, माइकल का अडॉप्ट किया है उन्होंने। ये सुनकर माइकल टूट जाता है और वो साइकिल से एक समुद्र के किनारे जाके बैठ जाता है। तभी वो काला चश्मा पहना हुआ इंसान आता है। उसका नाम होता है अंधरा। अंधरा कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो माइकल को सारी बात बताता है। माइकल अंधरा का बेटा है। फिर माइकल का असलियत बताता है। कई साल पहले रशिया में लड़ाई हुई थी जहाँ पर कुछ स्पेशल पावर वाले इंसान भी थे। उनको इकट्ठा करके और उनकी एक फ़ौज बनाई कि आगे चल के उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उनको कैद कर दिया और जितना वो लोग सुपर पावर यूज़ करेंगे और उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती थी। तो तुम्हारी मॉम और मैंने सोचा इस कैद से तुम रखना चाहती थी तुम्हारी मॉम, तो हम लोग उधर से भाग गए। तो हमारे पीछे काफ़ी सेना पड़ गई थी, तो तुम्हारी मॉम अपनी जान गंवा के हम दोनों को बचाया। तो मैं इस शहर में आ गया और तुम्हारी जो अभी मॉम है पुलिस वाली, मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर ये सुपर पावर है और किसी के यादें भी मिटा सकता हूँ। तुम्हारी मॉम को देख के मैं पहचान गया, वो अच्छी औरत है, तो मैं उनके घर के सामने तुमको रखाया। ये सुन के माइकल सब बात समझ आती। तभी माइकल का मॉम आती है और उसे सॉरी कहती है, सारी बात बताती है। माइकल भी सॉरी कहती है अपनी मॉम से कि आप घर छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दिया, आप ही मेरी असली माँ हो। फिर माइकल जाके खाना खाता है। तभी उसके घर में एक साइंटिस्ट आता है। माइकल का पूछताछ करता है उसके पावर के बारे में। माइकल उनको चकमा देकर भाग जाता है और स्टेला से जाके मिलता है, लेकिन माइकल उसके सामने नहीं आता, इनविजिबल होके रहता है। स्टेला सोचती है ये एंजल है। स्टेला और माइकल में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। एक दिन माइकल सोचता है स्टेला को सारी बात सच सच बता देना चाहिए, एक एंजल हो, इनविजिबल हो सकता हूँ। वो जाता है अपने डॉग के साथ, तभी देखता है स्टेला को कोई किडनैप करके ले गया। माइकल उसको बचाने का कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता है। हमें स्टेला को दिखाई देता है जिसको एक लैब में कैद करके रखा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि वो स्पेशल पावर वाली लड़की है या कोई और है। तो साइंटिस्ट को पता चलता है ये नॉर्मल लड़की है और उसको एक कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर 2-3 बच्चे और भी थे। माइकल बहुत परेशान हो जाता है। वो अपना डैड से कहता है कि मुझे स्टेला को बचाने जाना होगा।
वो इनविजिबल होकर बचाने के लिए जाता है उधर, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कहाँ जाए। तभी स्टेला होश में आती है और बाहर जाके देखती है कि उसको एक शिप में कैद करके रखा है। वो उधर से भागने की कोशिश करती है और बड़ा सा एक लाइट दिखाई देता है। वो लाइट आसमान की तरफ मारता है जो कि सबको ही दिख पाता था। तो माइकल को भी पता चला स्टेला कहाँ है। वो स्टेला को बचाने के लिए जाता है उधर और बचाने की कोशिश सारा सिक्योरिटी गार्ड को भी चकमा दे देता है। स्टेला और कुछ बच्चे माइकल के साथ भागने वाले थे, तभी हमें एक बहुत बुजुर्ग इंसान दिखाई देता है जो कि चल भी नहीं पाता था। वो इस सारा खेल का मास्टरमाइंड है। वो सबमरीन में माइकल, स्टेला और 3 बच्चों को कैद करके समुद्र के अंदर चला जाता है और माइकल को गुस्सा दिलाने वाला कि तुम स्टेला को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, मैं इस दुनिया को तबाह करके इधर राज करना चाहता हूँ। माइकल को बहुत गुस्सा आया। वो सारी जितने उसके बॉडी में सुपर पावर थे वो सारा यूज़ करके सबमरीन को बाहर निकाला और उस बुजुर्ग इंसान को उधर ही बंद करके बॉम्ब ब्लास्ट करके मार दिया। फिर माइकल बाहर आता है और सबको अपना सुपर पावर दिखाता है। सब कोई चौंक जाता है, लेकिन माइकल के डैड नहीं चाहते उसके बारे में किसी को पता चला। वो सारा इंसानों का दिमाग से सब कुछ मिटा देता है। माइकल भी अपना पावर छुपा के रहने लगता है और नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है। सो इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी। तो वीडियो के एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।